जातीय जनगणना नहीं होना चाहिए, अमीरी और गरीबी की जनगणना होना चाहिए। जो हमारे बिहार में अमीर भी है, गरीब भी है, तो उन गरीब लोगों का सर्वे होना चाहिए। मुसलमानों को तुमने एक कम्युनिटी बता दिया और हिंदुओं को पूरी जातियों में बांट दिया, ये कहाँ से जस्टिफाई करता है? पढ़ाई लिखाई काबिलियत सब छोड़ दो, अब जातियों पे मिलेगी पद, यही उनका सोच है। आर्थिक जनगणना आप कब करोगे? हर एक जाति में गरीबी है, हर एक जाति में अमीर है। क्या ब्राह्मण में अमीर नहीं है? क्या ब्राह्मण में गरीब नहीं है? अभी आपके ऊपर यहाँ लिखा हुआ नहीं आप कौन सी कास्ट के हो, मेरे पर नहीं लिखा हुआ कि मैं कौन सी कास्ट का हूँ। कास्ट कोई नहीं है, कास्ट होती है तीन, अमीर, दूसरा मिडिल और तीसरा होता है गरीब। आपको पता ही होगा भाई, विपक्ष पार्टी कास्ट सिस्टम पे कुछ ज्यादा ही आने लग गई है, तो ये क्या बिल्कुल सही है? बिल्कुल गलत है। पॉलिटिक्स खेलने लगे। पॉलिटिक्स खेल ही जा रही है जब से देश आज़ाद हुआ है ना। पहले कांग्रेस को मान लो आप, चाहे और स्टेट्स में देखा जाए तो चाहे वो जेडीयू हो, जनता दल हो या लालू की हो या किसी की भी, एसपी हो, बसपा हो, कोई भी हो, शुरू से ही जाति का एक इशू बना के खेला जाता है पॉलिटिक्स में। और वही अब बिहार में चल रहा है। जो जाति जनगणना हुई उसमें देखा जाए तो यादवों को सबसे ज़्यादा दिखाया गया है। तो अब कहाँ से हिंदुओं को तुम बांट देते हो? मुसलमानों को बांटो ना। अगर बांट भी रहे हो तो फिर जाति निकाल रहे हो तो उनकी भी जातियाँ निकालो। मुसलमानों को तुमने एक कम्युनिटी बता दिया और हिंदुओं को पूरी जातियों में बांट दिया, ये कहाँ से जस्टिफाई करता है? जातीय जनगणना नहीं होना चाहिए, अमीरी और गरीबी की जनगणना होना चाहिए। जो हमारे बिहार में अमीर भी है, गरीब भी है, तो उन गरीब लोगों का सर्वे होना चाहिए। जैसे हमारे बाबा अम्बेडकर साहब ने लिखा था, आरक्षण दिया था, 10 सालों के लिए आरक्षण दिया था। जो गरीब वर्ग है उन्होंने जाति नहीं लिखा, जाति उन्होंने नेता ने डाला, ऐड किया है। उन्होंने कभी भी संविधान देख लीजिए पलट के, जाति का जिक्र नहीं किया गया। हाँ, ये है कि आरक्षण लाया गया 10 सालों के लिए। मान लीजिए 50% अभी गरीब लोग हैं, तो 10 सालों में उनसे कम करके 40% लेकर आओ, 10% को हटाओ, फिर इसके बाद अपडेट करो 10 साल के लिए, फिर आरक्षण आएगा। कि जो 40% बचे हुए लोग हैं उनको भी निकालने की कोशिश करो, और फिर ऐसे धीरे धीरे कर करके जाति आरक्षण कम किया जाए। पर ये सरकार उल्टा कर रहे हैं। वो कहते हैं जिसका ज़्यादा भागीदारी उसका उतना हिस्सेदारी। उस हिसाब से नीतीश कुमार जी को तो सीएम का पद छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो 3% से भी कम है। यादव 14% है, मुसलमान 17% है, क्योंकि यादव आते हैं तेजस्वी यादव फैमिली से हैं, तो उनका 14% है। उस हिसाब से अगर नीतीश कुमार जी एक बार सीएम बनते हैं तो तेजस्वी यादव जी को 5 बार बनना चाहिए, क्योंकि वो उनसे 5 गुना ज़्यादा हैं। भूमियार को भी बनना चाहिए। पढ़ाई लिखाई काबिलियत सब छोड़ दो, अब जातियों पे मिलेगी पद, यही उनका सोच है। ये जातिगत अब लेकर है। मोदी जी तो आपका आर्थिक जनगणना की बात करते हैं। आर्थिक जनगणना आप कब करोगे? हर एक जाति में गरीबी है, हर एक जाति में अमीर है। क्या ब्राह्मण में अमीर नहीं है? क्या ब्राह्मण में गरीब नहीं है? क्या यादव में अमीर नहीं है? क्या यादव में गरीब नहीं है? क्या दलित में अमीर नहीं है? क्या दलित में गरीब नहीं है? कई ऐसे दलित हैं जिनकी 4-4 बिल्डिंगें हैं, और कई ऐसे दलित भाई भी हैं जिनके सर पे छत नहीं है। ये केवल दलगत राजनीति करने में विश्वास रखते हैं, और दलगत राजनीति करने वालों का हाल वही होता है जो 2014 में हुआ। कि विपक्ष जो कास्ट सिस्टम पे आई है, उनको कास्ट की चिंता नहीं, जाति की चिंता नहीं। ये जातिगत राजनीति की बात वो कर रहे हैं जो सदियों से राजनीति कर रहे हैं और सत्ता का संरक्षण पाए हुए हैं, जिन्होंने एक क्षत्रिय राज किया है। चाहे वो बिहार हो, दिल्ली हो, यूपी हो। चाहे लालू यादव की बात कीजिए तो लालू यादव का एक पुराना इतिहास रहा है बिहार की राजनीति में पुराना इतिहास रहा है। तो किस जाति का भला किया? जब आप सत्ता में थे तो आपने किस जाति का भला किया? जिस जाति से आप ताल्लुक़ रखते हैं, क्या आपने उस जाति का उद्धार किया? नहीं किया। आप केवल जातिगत दलगत राजनीति में विश्वास करते हैं, और जातिगत राजनीति सिर्फ इसलिए, सिर्फ एक प्रधानमंत्री मोदी जी को रोकने के लिए। ऐसा क्यों? क्योंकि वो एक गरीब माँ का बेटा है, एक वो पिछड़े वर्ग से आता है, इसलिए आप जातिगत। देखिए, मोदी जी ने कहा, और मोदी जी ने क्या कहा, देश की जनता कहती है जाति सबसे बड़ी अगर कोई जाति है तो गरीब जाति होती है, और अगर धर्म सबसे बड़ा कोई है तो राष्ट्र धर्म होता है। इन लोगों को क्या पता? जो लोग जातिगत राजनीति सदियों से करते आए हैं, जिनकी सत्ता जातिगत राजनीति के सहारे चली हो, उन्होंने कभी जात का भला नहीं किया। उत्तर प्रदेश हो चाहे बिहार हो, क्या हाल है यादव का, दलित का, कुर्मी का? पूछिए ना, नीतीश कुमार बिहार में बैठे हैं, आज कुर्मी की क्या हाल है? कितना आपने बदलाव किया है? तो ये बदलाव की राजनीति नहीं है, केवल अपने परिवार को संरक्षण देने की राजनीति है, अपने परिवार को बचाने की राजनीति है कि हम अपने भाइयों के द्वारा
एक बने रहे, किसी तरह सत्ता का संरक्षण हमें मिलता रहे। विपक्ष पार्टी आजकल जो कास्ट पॉलिटिक्स खेल रही है, हाँ जी। उस पर क्या कहना चाहेंगे? अभी आपके ऊपर यहाँ लिखा हुआ नहीं आप कौन सी कास्ट के हो, मेरे पर नहीं लिखा हुआ कि मैं कौन सी कास्ट का हूँ। कास्ट कोई नहीं है, कास्ट होती है तीन, अमीर, दूसरा मिडिल और तीसरा होता है गरीब। जात है तीन भाई, अगली जात वाला कोई गरीब नहीं है, वो भी गरीब है। तो ये जो गरीबों के लिए कुछ करो। ये कांग्रेस ने पहले क्या किया था, हिंदू मुस्लिम को बांटा। अब ये विपक्ष के पहले कोई मुद्दा नहीं मिला, अब हिंदुओं को बांटने का काम किया। तो क्या हिंदू बच जाएगा? नहीं बचेगा। और वो फिर अनपढ़ नहीं है सारे, कोई हम अनपढ़ है। हमारे आज की जनरेशन सारी पढ़ी लिखी है। अब कोई ये जाति के बंटवारे में नहीं आएंगे। हाँ, ये पहले आ गया है। आज हम अगली जात के हैं, हमारी चाय पाल पर हम भी बैठते हैं, और नीची जात वाला आएगा वो भी बैठता है। हम नीची जात मानते ही नहीं है। कौन नीची जात है? सब कुदरत है। मेरा खून में आपका खून में कोई फर्क है? एक ही खून है। ये जाति किसने बनाई है? धर्म का ठेकेदारों ने। कोई जाति नहीं है। विपक्ष के पास अब कोई मुद्दा नहीं रह गया है जो अभी जो जाति पे खेल रही है? नहीं, मुद्दा तो बहुत सारी हैं पर उठाना नहीं चाहते हैं। गरीबों की बात करें ना, पेट्रोल कितना महंगा हो गया उसके ऊपर बात करें। मैं किसी भी पार्टी का समर्थन नहीं हूँ, तो बात करें ना, महंगाई भी बात करें, जो गरीब जूझ रहे हैं उसके ऊपर बात करें। मुद्दा बहुत सारे हैं पर मुद्दा दिखाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि सत्ता में अगर वो भी आ जाएं वो भी कैसे करें, ये भी इससे जूझेंगे। पर वो चीज़ दिखाना, जो सही चीज़ है वो नहीं दिखाते हैं। पेट्रोल उतना महंगा है, गरीब अभी गरीब होते जा रहे हैं, अमीर अभी अमीर बनते हुए जा रहे हैं, पर इस पर बात नहीं करेंगे। जो अभी बिहार में आप सुनेंगे, पुलिस बहाली हुआ, पुलिस का जो वो पेपर है लीक हो गया। एक पेपर हुआ, दूसरा 7 को था और तीसरा 15 तारीख को था, रद्द कर दिया गया। बिहार में ऐसा एक भी पेपर है जो लीक नहीं हुआ। बिहार में कहते हैं बिहार में काबा, बिहार में ये पेपर लीक हो जाता है। आइए ना कभी हमारे बिहार में एग्जाम से पहले रद्दी का भाव में मिल जाते हैं क्वेश्चन पेपर बाजार में। ऐसा है बिहार हमारा। आप कह रहे हैं बिहार डेवलप कर रहा है, कहाँ कर रहा है? कहीं नहीं कर रहा। मैं बिहार से हूँ इसलिए मैं बता रहा हूँ। अरे इकट्ठे हो गए, हम नहीं मना कर रहे, इकट्ठे हो गए। इसका विजन क्या है कि अब हम क्या करेंगे देश के लिए? अभी तक वो खाली एक ही सवाल है, मोदी और योगी को हटाओ। वो इसके अलावा कुछ है क्या उसके पास? वो इससे क्यों डरे हुए हैं मोदी योगी से? और इसके पास क्या है? और कभी बोला उसने कि हम अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम ये काम करेंगे? कोई काम ही नहीं बता रहे, वो तो है ही नहीं काम उसके पास कुछ। ये जाति का मुखौटा पहना जा रहा है ताकि जो क्या कहते हैं, जो अभी आंकड़े आए हैं ना जाति में, जाति जनगणना में, ये फेक मार्कशीट बनी है। वो आधार कार्ड के बेस पे किया गया है, आधार कार्ड के बेस पे किया गया है। वो भी उसमें गलत दिखाया गया है। मुसलमानों को 70% दिखाया गया है, 17%, यादवों को 14% दिखाया गया। तो सीधा सीधा बनता है कि मुसलमानों भी तीन या 4 कास्ट हैं, तो उनको भी अलग अलग भागों में बांटना चाहिए ना। तो एक साथ क्यों सारे को बांट दिया गया? ये तो जाति गणना बिल्कुल, एक तरीके से मैं सपोर्ट नहीं करता हूँ। जाति गणना बिल्कुल गलत है, इसको गलत मानते जाति गणना। देश को बांटने का काम हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा। और देश को बांट के ये अपनी रोटियां सेकना चाहते हैं, अपने परिवारवाद को आगे बढ़ाना चाहते हैं। देखिए, विपक्ष के पास मुद्दा क्या रहेगा? वो लोग मुद्दा ये लेके चलते थे, भैया देश गरीब है, देश के हम सड़कें बनाएंगे, हम रोजी देंगे, हम रोटी देंगे, हम कपड़ा देंगे, हम मकान देंगे। 70 साल से यही तो चलता था। चलता क्या था देश में? 70 साल से यही चलता था कि जब चुनावी सभाएं की जाती थी तो हम गरीबी हटा देंगे, हम आपको रोटी देंगे, कपड़ा देंगे, मकान देंगे, सस्ते फलाना देंगे। लेकिन वो तो कभी हुआ नहीं। 14 के बाद मोदी जी ने सब कुछ दिया। गरीबी रेखा को 20 करोड़ से ज़्यादा लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का काम किया मोदी जी ने। मुद्रा योजना के माध्यम से, चाहे जूता सिलने वाला हो, मोची हो, कुम्हार हो, दिए बनाने वाला हो, सब्जी बेचने वाला हो, रिक्शा चालक हो, मुद्रा योजना के माध्यम से 3-3 लाख रुपए का ऋण दिया कि आप लोग आगे बढ़ो, काम करो। अगर आपके पास स्किल है तो स्किल अगर आपके पास है तो आपको स्टार्टअप इंडिया का लाभ दिया। अगर आप महिला हैं तो आपको उद्यमी का कार्यभार दिया।